हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, नोवा एग्रीटेक लिमिटेड का जिस आईपीओ का आज के दिन ओपन होने जा रहा है, जाने इसका हम लोग कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी, लिस्टिंग कितना मिलेगा, कुछ रिस्की पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, प्राइस बेट कितना चल रहा है, अप्लाई करें या फिर अवॉइड, इन सभी पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये जो आईपीओ है ये एक मेन लाइन आईपीओ है। नोवा एग्रीटेक लिमिटेड आज के दिन ओपन होने जा रही है। बिजनेस की बात करेंगे तो ये कंपनी प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चर करती है और उस तरह के प्रोडक्ट्स का जो फार्मर्स को जो है सो हेल्प करती है उनके क्रॉप्स को बेटर ग्रो करने में। इस कंपनी का मेन फोकस तीन चीज़ों पर इसका मेन फोकस है। फर्स्ट है सॉइल हेल्थ, सेकंड है प्लांट न्यूट्रिशन और थर्ड है क्रॉप प्रोडक्शन। और ये प्रोडक्ट्स जो है ये मैन्युफैक्चर्ड किया जाता है टेक्नोलॉजी का यूज करके। कंपनी मैन्युफैक्चर करती है प्रोडक्ट्स का और इसको जो है इन्वायरमेंटली फ्रेंडली और न्यूट्रिशियस जो है डिज़ाइन किया जाता है। और कंपनी जो है सो फार्मर्स के साथ भी कोलैबोरेशन कर चुकी है, जिसके कारण उनके नीड्स को और जो कि कस्टमाइज नीड्स को और कस्टमाइज सॉल्यूशंस को डेवलप कर सके और इनसाइट नीड्स को जो है सो इनसाइट में उनके अंदर जो है सो नीड्स को गेन कर सके और जो भी रिक्वायरमेंट्स होता है उसको मीट कर सके। इसके लिए कंपनी जो फार्मर्स के साथ कोलैबोरेशन किया है। कंपनी जो है एक ब्रॉड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स को जो है सो मार्केट, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग करती है, जिसमें इंक्लूड है सॉइल हेल्थ प्रोडक्ट्स, क्रॉप न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स और बायो स्टिमुलेंट्स, बायो पेस्टिसाइड्स और इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स हो गया, न्यू टेक्नोलॉजीज हो गया, क्रॉप प्रोडक्शन प्रोडक्ट्स हो गया। और सब इसके सब्सिडरी जो है नोवा एग्री साइंस प्राइवेट लिमिटेड, ये करेंटली जो है सो क्रॉप प्रोडक्शन प्रोडक्ट्स के क्रॉप प्रोडक्शन प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। करेंटली इसके सब्सिडरी कंपनी, इसका नाम है नोवा एग्री साइंस प्राइवेट लिमिटेड। और 31 जनवरी के अकॉर्डिंग कंपनी जो है अराउंड 629 प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन टोटल जो है सो रिसीव कर चुका है। और ये सभी रजिस्ट्रेशन जो है सो 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, जिसमें है फर्स्ट है सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, सेकंड है प्लांट न्यूट्रिशन और थर्ड है बायो पेस्टिसाइड्स और फोर्थ है क्रॉप प्रोडक्शन। और इसमें से 7 रजिस्ट्रेशन जो है इसमें इंक्लूड है, 7 रजिस्ट्रेशन जो है सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट कैटेगरी में आती है, 7 रजिस्ट्रेशन और 168 रजिस्ट्रेशन जो है ये प्लांट न्यूट्रिशन कैटेगरी में आता है। 4 रजिस्ट्रेशन बायो पेस्टिसाइड्स कैटेगरी में आती है और 450 रजिस्ट्रेशन क्रॉप प्रोडक्शन कैटेगरी में आता है। और 31 जनवरी के अकॉर्डिंग ही कंपनी जो है 13 किसान मित्र और 253 किसान सेवक जो है सो अपने बेस पर रखी है। अपने बेस पर जो है 13 किसान मित्र और 253 किसान सेवक्स को जो है सो अभी कंपनी अपने बेस पर रखी गई है। और इसी डेटा के अकॉर्डिंग कंपनी पास अराउंड 32 NKSK कोऑर्डिनेट्स है, मतलब कि NKSK जो है कोऑर्डिनेट्स है, इसका टीम है 32 टीम है, 32 लोगों की टीम, और सभी जो है एग्रीकल्चरल साइंस में जो है डिग्री हासिल कर चुके हैं। और कंपनी के जो है सो इसको पे रोल बेसिस पर जो है सो हायर की है। और NKSK प्रोग्राम जो है ये 3 लेवल्स पर कॉम्प्राइज है। फर्स्ट है NKSK कोऑर्डिनेटर्स, सेकेंड है किसान मित्र एंड किसान सेवक्स और किसान मित्र, और थर्ड है किसान सेवक्स। और ये जो सो इंश्योर करता है उनके पर्सनल डेटा को फार्मर्स के साथ जो सो ग्रास रूट लेवल पर जो है सो फार्मर्स के साथ पर्सनल कॉन्टैक्ट इंश्योर करती है इसके प्रोग्राम के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे कंपनी जो है 215 पीपल की जो है सो इसके सेल्स टीम में एम्प्लॉय कर रखी है, जिसमें जो है ब्रांड सेल्स को मैनेज करना, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और प्रोडक्ट प्रमोशन वगैरह कंपनी करती है। और अगर हम इसके फिनेंशियल की कंपनी की अगर बात करें कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की, तो वन स्टॉप सॉल्यूशन है सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, क्रॉप न्यूट्रिशन और बायो स्टिमुलेंट, बायो पेस्टिसाइड, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट और क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, जो कि डाइवर्सिफाइड ब्रांडेड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के थ्रू जो है सो वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है बहुत अच्छी तरह से इस्टेब्लिश कर चुका है, अलग अलग बहुत सारे डीलर्स के थ्रू जो है सो अलग अलग जोग्राफीज में जो है सो इस्टेब्लिश कर चुकी है। फार्मर्स को जो है सो स्ट्रेंथनिंग कर रही है आउटरीच, जो कि नोवा किसान सेवा केंद्र के थ्रू जो है सो स्ट्रेंथन कर रही है फार्मर्स के आउटरीच को। और टेक्नोलॉजी ड्राइवन प्रोडक्ट डेवलपमेंट और मार्केटिंग है। फोकस किया जा रहा है इकोलॉजिकली सस्टेनेबल और न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड प्रोडक्ट पर बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा है। एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम और प्रोमोटर्स है। वेल इक्विप्ड रिसर्च और डेवलपमेंट फैसिलिटी है कंपनी के पास। प्रोमोटर्स की बात करेंगे तो सुरक्षा एग्री रिटेल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, येलूरी फैमिली ट्रस्ट, मलाथी एस, किरण कुमार अतुकुरी इसके जो है प्रोमोटर्स है। फिनेंशियल पे आते हैं
तो 21 में 160.9 करोड़ का रेवेन्यू है, प्रॉफिट 3.6 करोड़ का, सॉरी 6.3 करोड़ का। 22 में 185.6 करोड़ का रेवेन्यू है, प्रॉफिट है 13.6 करोड़ का। और 23 में 210.9 करोड़ का रेवेन्यू है और 20.4 करोड़ का प्रॉफिट है। कंपनी का फिनेंशियल अगर देखिएगा तो टॉप एंड बॉटम लाइन्स में स्टेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कंपनी के अगर हम देखेंगे इसके रिसेंट फिनेंशियल की तो फर्स्ट हाफ में 103.2 करोड़ का रेवेन्यू है, 10.3 करोड़ का प्रॉफिट है। तो कंपनी बहुत अच्छी मेंटेन कर रखी है, टॉप एंड बॉटम लाइन से बहुत अच्छी मेंटेन कर रखी है। कुछ रिस्की पॉइंट्स की बात करेंगे तो कंपनी जो है निगेटिवली इंपैक्ट कर सकता है अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज जो भी कंपनी अचीव कर रही है उसमें कोई चेंजेस आती है, एग्रीकल्चरल सेक्टर के तरफ कोई चेंजेस अगर आता है गवर्नमेंट पॉलिसीज को लेकर, तो इसके वजह से प्रॉब्लम आ सकता है, इंपैक्ट कर सकता है, निगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। प्लस इसके सब्सिडीज जो मिल रहा है या इंसेंटिव जो प्रोवाइड हो रहा है फार्मर्स को, ये इसमें अगर रिडक्शन होता है तो कंपनी को इंपैक्ट कर सकता है। निगेटिव कैश फ्लो पास्ट में जो सो रिपोर्ट कर चुका है, जो कि आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा कंपनी जो है यहाँ पे अलग अलग तरह के लाइसेंसेस और परमिट्स की भी जो है सो ऑब्टेन और नीड मेंटेन करने में जो है सो बहुत मतलब कि चाहिए होता है, जो कि इसको अगर मेंटेन या नीड जो ऑब्टेन करने में अगर ये जो सो फेलियर होती है तो कंपनी को इम्पैक्ट कर सकता है। हाई वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का नीड है। बिजनेस भी जो तो क्लाइमेटिक कंडीशंस के कारण भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है। और ये मेजॉरिटी पोर्शन ऑफ रेवेन्यू जो है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना जैसे स्टेट से आती है, जो कि कॉन्सेंट्रेशन रिस्क क्रिएट कर सकता है। ये कुछ रिस्की पॉइंट्स भी है। अगर हम इसके ROE की बात कर रहे हैं तो 38.27% का, ROCE 27.25% का, डेट इक्विटी रेशियो 1.11 का देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 32.08% का। और यहाँ पे कंपनी जो अच्छी परफॉर्मेंस अगर इसके हम कंपैरिजन करें तो इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनी जैसे अरीज एग्रो लिमिटेड है, एमको पेस्टिसाइड्स लिमिटेड, बसंत एग्रोटेक लिमिटेड, बेस्ट एग्रो लाइफ है, भागीरथ केमिकल्स एंड इंडस्ट्रीज, हेरानबा इंडस्ट्रीज, इंडिया पेस्टिसाइड्स, मद्रास फर्टिलाइजर्स, धर्माज क्रॉप गार्ड लिमिटेड, ऐसी बहुत सारी कंपनी इसके कॉम्पिटिटर है जो कि ऑलरेडी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 84.27% का, पोस्ट इशू 59.39% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। रजिस्ट्रार है बीक शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। और लीड मैनेजर की बात करें तो कंपनी के जो लीड मैनेजर है बजाज कैपिटल लिमिटेड और की नोट फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। और अगर हम इसके एंकर इन्वेस्टर से, कंपनी जो 43.14 करोड़ का फंड रेज कर चुका है एंकर इन्वेस्टर से। अब हम लोग बात करते हैं इसके डिटेल्स का। तो कंपनी जो है आज के दिन जो कि 23 जनवरी को ओपन हो रहा है, 25 को क्लोज किया जाएगा, बुक बिल्ड इशू IPO और 143.81 करोड़ का और जो सो फंड रेज कर रही है 3,50,75,693 शेयर्स का इशू करके, जिसमें से 112 करोड़ का शेयर फ्रेश इशू किया जा रहा है, जिसमें 2,73,17,073 शेयर्स का इशू करेगी। और 31.81 करोड़ का ऑफर फॉर शेयर है जो कि 77,58,620 शेयर्स का इशू कर रही है। ₹2 का फेस वैल्यू, 39 to 41 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड, 365 शेयर्स की लॉट साइज, BSE NSE दोनों में लिस्टेड होगा। QIB को 50%, HNI को 15%, रिटेल को 35% का ऑफर दिया गया है। और अलॉटमेंट डेट रखा गया 29 जनवरी का। रिफंड्स 30 जनवरी को इनिशिएट किया जाएगा, शेयर डीमैट अकाउंट में से 30 जनवरी को क्रेडिट होगा। लिस्टिंग डेट 31 जनवरी का डेट रखा गया है। मिनिमम अमाउंट 14,965 रुपीज़ का मिनिमम अमाउंट पे करना होगा इसको अप्लाई करने के लिए। वहीं अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कंपनी के जो सब्सिडरी है नोवा एग्री साइंस प्राइवेट लिमिटेड, इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, जिसमें इन्वेस्टमेंट करके कंपनी एक नए फॉर्मुलेशन प्लांट का सेटअप करेगी। और कंपनी जो है कैपेक्स फंडिंग चाहती है, जो कि एग्जिस्टिंग फॉर्मुलेशन प्लांट है उसके एक्सपेंशन के लिए, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए फंडिंग चाहती है। इसके जो सब्सिडरी है नोवा एग्री साइंस प्राइवेट लिमिटेड, इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहती है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए, मतलब कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के फंडिंग के लिए जो इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए IPO लाया गया है। और अगर हम इसके GMP की बात करेंगे तो 20 रुपीज़ का GMP ट्रेंड कर रहा है, जिसके अकॉर्डिंग 48% की बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग दे रहा है, मतलब कि कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग मिल रही है। देखिए ओवरऑल अगर देखा है तो हाईली कॉम्पिटेटिव सेगमेंट में ऑपरेट कर रही है, जो कि एग्री इनपुट का हाईली कॉम्पिटेटिव सेगमेंट में ऑपरेट हो रही है। लास्ट 3 फिस्कल्स में एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिला, बट फर्स्ट हाफ 24 में जो है स्टैटिक परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। और 24 के अर्निंग के अकॉर्डिंग प्राइस में फुली रखा गया। तो अगर आप इसको मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए लिस्टिंग के लिए अप्लाई करने का सोच रहे गाइस, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तो हम लोग वीडियो को ही पेरेंट करते हैं। अगर कोई डाउट कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।